नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए एक सैनिक के पिता का वीडियो रीट्वीट किया। शाह ने वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा कि एक बहादुर सैनिक के पिता का राहुल गांधी को संदेश साफ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल को भी राष्ट्रहित के साथ मजबूती से खड़े होना चाहिए। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने एक घायल सैनिक के पिता का वीडियो रीट्वीट किया जिसमें बहादुर सैनिक के पिता ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है। घायल सैनिक के पिता ने कहा है कि भारतीय सेना चीन क्या किसी भी देश की सेना को हरा सकती है। मैं राहुल गांधी से कहूंगा कि वे इस पर राजनीति न करें। मेरा बेटा सेना से लड़ा है और ठीक होकर फिर लड़ेगा। बता दें कि गलवान घाटी में हुई झड़प की घटना के बाद से ही राहुल इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि देश की सीमा में कोई नहीं आया है और नहीं आया था। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम ने चीन की आक्रामकता के सामने अपनी जमीन सरेंडर कर दी है। राहुल ने सवाल किया कि यदि जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक कहां और क्यों शहीद हुए। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन में न रखने के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल एलजी अनिल बैजल ने बिना दिल्ली सरकार की राय के फैसले ले लिया है और इसी बीच में कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार ने इसे मनमाना फैसला करार दिया है। साथ ही इस पर ऐतराज जाहिर करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। एक दिन में 3000 से ज्यादा मामलों के कोरोना विस्फोट के बाद से आगे की जो लड़ाई है वो मुश्किल होती ही जा रही है। इस बीच कोरोना मरीजों के क्वारंटाइन के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जंग छिड़ गई है। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद एलजी ने आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अब कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन सरकारी कोविड केयर सेंटर में रहना ही होगा। एलजी ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी कोविड केयर सेंटर में 5 दिन गुजारने के बाद हालात सुधरने पर ही होम आइसोलेशन की इजाजत दी जाएगी। केंद्र का मानना है कि होम आइसोलेशन की वजह से मरीजों पर नजर रखना मुश्किल होने की वजह से संक्रमण फैल रहा था। इस पर दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी करके इस फैसले को मनमाना करार दे दिया है। इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि गंभीर रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सों को भारी कमी है। दिल्ली सरकार का सवाल है कि क्वारंटाइन केंद्रों की देखभाल के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा। हजारों तमाम एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए बड़े क्वारंटाइन केंद्र कैसे बन पाएंगे। हजारों बेड का इंतजाम कम वक्त में कैसे हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने यह सवाल भी किया है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस बाकी देश में लागू हैं तो दिल्ली में अलग नीति क्यों। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह अंदेशा भी जताया है कि इस पॉलिसी से लोग अपनी जांच कराने से बचने लगेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि जहां पूरे देश और दुनिया में हल्के या बिना लक्षण के कोरोना मरीज होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं, वही केंद्र सरकार दिल्ली पर अपना फरमान थोप रही है कि हम मरीज को जबरदस्ती उठाकर क्वारंटाइन सेंटर से उठाकर किस तरीके से यहां पर डाल रहे हैं। अब इस ऑर्डर के बाद लोग टेस्ट करवाने में भी डर रहे हैं। एक तरफ एलएसी पर चीन सरगर्म तो दूसरी तरफ चीनी इशारे पर काम करने वाला पाकिस्तान मौके का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ सीमा पर षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है। इसी के तहत पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा की रेकी करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम कर उसके षड्यंत्र का एक बार फिर से पर्दाफाश किया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को कठुआ बॉर्डर पर गिरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से आए इस ड्रोन में कुछ हथियार भी बंधे हुए हैं। ड्रोन से एक M4 यूएस मेड राइफल, 2 मैगजीन और 60 राउंड 7 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ये डिलीवरी किसी अली भाई नाम युवक के लिए थी और ड्रोन के साथ उसका नाम भी था। ड्रोन 8 फीट का था।
ऐसा लगता है कि कठुआ सेक्टर में बीएसएफ के पनेसर पोस्ट के सामने से पाकिस्तानी साइड से यह ड्रोन कंट्रोल किया गया। हम आपको बता दें कि एक मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा मारे गए आतंकियों से यही हथियार बरामद किए गए थे। पाक एजेंसियों द्वारा किए गए इन कृत्यों का उद्देश्य कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद पाक आतंकवादियों को हिंसा और शांति व्यवस्था में खलल डालना है। हथियारों की तस्करी करने की इसी तरह की कोशिश पहले भी पाकिस्तान में सीमावर्ती अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से कुपवाड़ा, राजौरी और जम्मू क्षेत्रों में की गई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय स्तर पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना से गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गांवों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसने शहरों को एक बड़ी सीख दी है। पीएम ने अपने संबोधन में कुछ प्रमुख बातें भी कही हैं। पीएम ने कहा कि गांवों के पास कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद और पैकिंग वाली चीजें बनी। इसके लिए उद्योग समूह बनाए जाएंगे। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकेंगे। अब किसान अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं। पीएम ने कहा कि अब सरकार का प्रयास होगा कि कोरोना काल में किसान को किसी के कर्ज न लेना पड़े। पीएम के मुताबिक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गांवों के विकास के लिए ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान भी कर ली गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।